और आप बार बार हमसे कहते हैं ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। अरे भाई आप हमको समझाइए मत, जिनको समझाना है आप उनको समझाइए ना कि ये गैर इस्लामिक है। खोटा बात बंद। देखिए बिल्कुल जिम्मेदार है, वो ज्यादा जिम्मेदार है। देखिए जिसने उकसाया, देखिए he is the main man। ठीक, he is the main man। बोलिए संगीत रागी। देखिए अमन, क्योंकि उकसाने पर हत्या का लाइसेंस थोड़ी ना भाई, उकसाने भागना है हाथ होगी तो गला काट देंगे। अमन आपको यदि आपकी संवेदना है और मेरी संवेदना नहीं है, ये तो नहीं चल सकता समाज के अंदर। यदि इसी कांग्रेस की सरकार में सहमत ने प्रदर्शनी लगाई थी अयोध्या में, जिसमें राम और सीता को भाई बहन के रूप में दर्शाया गया था, हिंदू समाज ने उसका विरोध किया था, लेकिन किसी ने गला काटने की फतवा जारी नहीं किया और आकर के सड़कों पर उत्पात नहीं मचाया। 300 रामायण जैसी जो पुस्तक है वो इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अन्य जगहों पर पढ़ाया जाता है, जिसमें हनुमान जी के बारे में और क्या अलूल जलूल नहीं बातें की गई हैं राम कथा को लेकर के। लेकिन किसी ने नहीं ये कहा कि जाकर के जिन लोगों ने कहा उनको मार डाला जाए, हत्या कर जाए। ये कहीं और की परंपरा है, ये भारत की परंपरा नहीं रही है। और जब आप कहते हैं कि इस प्रकार से हम उकसावे में आकर के और हमने ये सारा सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो आप कह रहे हैं कि हम, और आप बार बार हमसे कहते हैं ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। अरे भाई आप हमको समझाइए मत, जिनको समझाना है आप उनको समझाइए ना कि ये गैर इस्लामिक है। खोटा बात बंद। लेकिन मैं हमको बार बार कहते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आज हो गया कि कटघरे में जो उदयपुर वाली घटना है या जो जिस तरह की हिंसा है, उस हिंसा में कटघरे में नुपुर है या कटघरे में वो लोग हैं, वो बयान जिम्मेदार है। लेकिन जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने कट्टरता की, जिन्होंने गला काटा, जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने मारा कन्हैया लाल को, वो उनको लग रहा है जैसे मतलब हम तो जिम्मेदार है ही नहीं फिर। अमन मुझे इसी बात का डर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने उनको एक तलवार हाथ में और पकड़ा दिया है कि जो हुआ वो उस कारण से हुआ क्योंकि नुपुर ने ऐसा कहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये बहुत माहौल खराब कहा है मैं कह रहा हूं उस कारण से माहौल खराब हुआ और उस कारण से ऐसी घटना घट गई। नहीं बल्कि ये बड़ा सवाल है, माफी तो मांग ली थी ना, फिर भी ये सब हुआ। आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं देखिए डॉक्टर रिजवान बहुत बार कोर्ट में कई ऐसे टिप्पणी कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने भी किया है जो कि समाज की संवेदना के खिलाफ गया है, तो लोग फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं एक मिनट, कादरी जी फिर कमलेश नहीं बोलते हैं कि वो सम्मान करते हैं। कमलेश तिवारी के लिए फिर क्योंकि वो डरते हैं। कमलेश तिवारी या कृष्ण भरवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है फिर? चलिए उदयपुर के लिए नुपुर जिम्मेदार, चलिए ठीक है। तो फिर कमलेश तिवारी या कृष्ण भरवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार? कादरी जी साहब, पहली बात तो जरा हमारे रिजवान भाई का मैं आंसर दे लूं, उसके बाद आपको दे दूं। रिजवान भाई, बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, आप भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक बात की आपको वजाहत ये देना चाहता हूं। ठीक है बोलिए। क्या बात जो है सीधे हिंदुस्तानी कानून की थी साहब, तो हिंदुस्तान में कोई शरई लॉ तो चलेगा नहीं। यकीनन जहां पर इस्लामिक लॉ है, जहां पर इस्लामी हुकूमत है, वहां पर गुस्ताखे रसूल की सजा अलग है। लेकिन हिंदुस्तान में संविधान है, यहाँ का कानून है, तो यहाँ के इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सजा मिलेगी। और इस्लाम में मान भी रहे हैं, सबसे बड़ा जुदा आतंकी नारा है, वो मान भी रहे हैं शायद। नहीं एक सरतान से जुदा आतंकी नारा है, वो मान भी रहे हैं। बार-बार नहीं पूछना चाहिए, वो वही तो कह रहे हैं। अमन साहब, कादरी जी पूरा कर लेते हैं। हाँ कादरी जी जरा मैं बोल दूं। हाँ प्लीज। रहा सवाल के इस्लाम का सबसे बड़ा दर्स यही है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून को मानो। तो यहां पर प्रॉफिट मोहम्मद की गुस्ताखी करने वाले के लिए सर तन से जुदा का नारा आप नहीं लगा सकते। जो कोई इंडियन पेनल कोड बोलेगा उस हिसाब से होगा। तो मतलब हिंदुस्तान में सर तन से जुदा आतंकी नारा है। बाहर वालों से एक मिनट मतलब कादरी जी, हिंदुस्तान में सर तन से जुदा आतंकी नारा है साहब। कैसे झूठ की बात है? चाहे आप लगाए चाहे मैं लगाऊं, वो गैर संविधानिक नारा है, आतंकी नारा है ना। सर काटना तो सर तो ISI काटता है सर। एक मिनट ना पाकिस्तान से ट्रेनिंग एक मिनट मुझे एक मिनट, ये फंस गया सीएम। सर तन से जुदा आतंकी नारा है ना फिर। अमन भाई सुनिए, गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है, राक्षस
के तरह के वो आतंकी लोग नारा नहीं हैं जिन्होंने वहाँ राजस्थान में जो गला काटे उनका ISIS की ताल्लुक ही तरह आतंकवाद आतंकी से तो वो है। आतंकी है ना, आतंकी नारा नहीं है ये। अरे यकीनन वो जो काम किया है आतंकी हरकत है और आतंकी नारा है टेररिज्म सर, से तन से उनका जुदा है ना। ताल्लुक है और हम उसकी मुखालिफत करते हैं। फलक में घुसे। बारबेरिक है तो भाई सर। सर काटना करते क्या, हैं। आपको नहीं लगता आतंकी नारा है ये? वहशियाना फायर है। फायर दे रहे अमन हैं। भाई, एक मिनट बीच में नहीं, एक मिनट तारिक फतेह, फिर आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान, जल्दी से तारिक फतेह, बोलिए सर, फिर आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान, तारिक फतेह। ये बारबेरिक है, वहशियाना है ये, लेकिन इमाम हुसैन के जमाने से चल रहा है। ठीक, यमन में 5 लाख मर गए, हिंदुओं ने नहीं मारा, ये मुसलमान एक दूसरे की गर्दन काटते हैं। ठीक। ये समझते हैं कि बाकी सारे भी मुसलमान हैं। ठीक, आप बोलिए इनका डॉक्टर मसला रिजवान अहमद, अब आप है, बोलिए देखिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद और कादरी जी, बोलिए आप। हाँ बोलिए अमन सर, भाई, बोलिए। एक मिनट, हाँ एक बोलिए मिनट। शायद सबने मेरी बात सुन ली, कादरी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। अब कादरी भाई ने सही बात बोली है कि ये नारा गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, वेरी गुड, लेकिन ये गैर इस्लामी नहीं है। फर्क समझिए दोनों बातों में।